नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, पर अभी से ही सियासी बयानबाजी जोरों पर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू फैमिली पर हमला बोलते हुए कहा कि इसी परिवार के चलते बिहारी शब्द गाली बन गया। अब विजय सिन्हा के आरोपों पर सियासत भी गर्मा गई है। सवाल है कि आखिर बिहारी को किसने बदनाम किया है। शब्द को गाली बनाने में यही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू परिवार के कारण ही बिहारी शब्द गाली बन गया है। मोतिहारी में विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता अब लालू परिवार के झांसे में आने वाली नहीं है। तेजस्वी जी और उनके पिताजी जिस सिद्धांत पर चल रहे हैं, बिहार के लोग ऐसे लोगों के कारण पिछड़ रहा है। बिहार की प्रगति और बिहार के शब्द को गाली बनाने में यही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर बिहारी शब्द को गाली बनाने का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां लालू परिवार पर हमलावर हैं, तो विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी जिस तरह से आंखों में आंख डाल करके जो बिहारियों का अपमान करते हैं, जो बिहारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया है। बिहार शब्द जो गाली बना है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बना है। लालू परिवार ने जंगल राज को कायम किया था, यहाँ पर जातीय संघर्ष को स्थापित किया था, दहशत फैलाने का काम किया था और गुंडा राज यहाँ स्थापित करने का काम किया था। लालू परिवार के कारण ही पिछले 3 दशकों से बिहार और बिहारी बदनाम है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, पर अभी से सियासी बयानबाजी तेज है। विजय सिन्हा के लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर दिए गए बयान ने एक बार फिर प्रदेश का सियासी तापमान गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों के वित्तीय अधिकार के खत्म कर दिए। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग स्टाफ की सेवा समाप्त करने का आदेश भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार ये अपने बड़े और कड़े फैसले के लिए सुर्खियों में है। एसीएस सिद्धार्थ ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मकसद से किया और साफ मैसेज दे दिया कि सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शिकायतों पर गंभीर हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। बदलाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने तमाम डीईओ का पावर कट कर दिया। तो एक नजर एसीएस के लिए इन बड़े फैसलों पर। इसके तहत 1 अप्रैल से डीईओ को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। अब कोई भी डीईओ सिविल वर्क नहीं करा पाएंगे। सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराने के ही अधिकार डीईओ और डीपीओ के पास होंगे। 50,000 तक के कार्य की राशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से किया जाएगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ टर्मिनेट किए जाएंगे। डीपीएम से लेकर पीपीएम तक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आपको बता दें कि तत्कालीन एसीएस के पाठक के फैसले को पलटते हुए शिक्षा विभाग ने अधिकारों को सीमित करने की वजह भी बताई। एस सिद्धार्थ को डीईओ से लेकर डीपीएम और पीपीएम तक की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस वजह से भ्रष्टाचार और रिश्वत रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। एस सिद्धार्थ ने तय किया कि 50,000 रुपए तक की राशि अब सीधे स्कूल के खाते में ही पहुंचेगी। स्कूलों के हेडमास्टर स्कूल के कार्य में सीधे विभाग को पत्र लिखेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के जरिए किया जाएगा। इन फैसलों के आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। ये कड़े फैसले तब लिए गए जब हाल ही में बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से
3.5 करोड़ कैश के साथ 27 किलो चांदी, 1 किलो सोने के अलावा कई जमीन के कागजात निगरानी की टीम ने जब्त किए थे। प्रवीण जैसे और कई भ्रष्ट घूसखोर अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने के मकसद से एसीएस सिद्धार्थ ने ये फैसला लिया है। शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में देखना होगा कि अब ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ करप्शन को लेकर बेहद सख्ती बरत रहे हैं, तो वहीं शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने खुले मंच से भ्रष्ट अफसरों को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिस पर खड़ा हो गया है विवाद। ये रिपोर्ट देखिए। जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। शिक्षक नेता से विधान पार्षद यानी एमएलसी बनी बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर छिड़ गया है विवाद। पूरा बिहार बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगते हैं उन्हें जूता से पीटेंगे। समस्तीपुर में विभूतिपुर के सिंघिया बुजुर्ग में विधान पार्षद बनने पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बंशीधर ने मंच से भ्रष्टाचारियों को जूते से पीटने वाला बयान दिया। सुन लीजिए। जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है तो जो भी कर्मचारी जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है। पूरा बिहार बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। घूसखोर कर्मचारी और अधिकारियों को जूता से पीटने की बात पर शिक्षक संघ में ही मतभेद नजर आ रहा है। शिक्षक नेता कह रहे हैं कि शिक्षक समाज के लिए आदर्श होते हैं, ऐसे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। जो शिक्षक नेता के रूप में रहे, क्योंकि समाज के एक आइडल व्यक्ति होते हैं जो शिक्षक के नेतृत्व करता होते हैं, और उनके द्वारा कानून को हाथ में लेने की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहीं भी शिक्षक समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है और ये निंदनीय है। हम सब शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उसका एक उचित फोरम होता है और एक उचित भाषा होती है, एक मर्यादा में रह करके उसका विरोध होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक उचित तरीका होता है, लेकिन ऐसी भाषा में अराजक स्थिति हो सकती है। घूस लेने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है, कानून के तहत ही उन पर कार्रवाई होती है, और ऐसे में शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी ने छात्रों को टेंशन फ्री कर दिया, बच्चों को कई टिप्स दिए, और इस चर्चा के दौरान पीएम एक बिहारी छात्र से भी इम्प्रेस हुए। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। बिहार का लड़का और राजनीति का सवाल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के गया के छात्र विराज को यही शब्द कहा। विराज, बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा की। चर्चा के दौरान पीएम ने छात्रों को परीक्षा में समय का प्रबंधन, परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने और परिणाम की चिंता से निपटने के लिए टिप्स दिए। के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। प्रधानमंत्री ने छात्रों की सेहत को लेकर भी टिप्स दिए और अनुशासन में रहने के गुर सिखाए। पीएम के सामने बिहार के गया का भी एक छात्र विराज था, जिसने मोदी से लीडरशिप को लेकर सवाल किया। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप
तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर। तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। परीक्षा पे चर्चा के दौरान जब विराज के माता पिता और परिवार वालों ने उसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखा तो वे काफी खुश हुए। विराज गया के दुखरनी मंदिर के पास रहता है। बेटे की प्रधानमंत्री से सीधी बात पर मां और घरवाले फूले नहीं समा रहे। मेरा बेटा माननीय प्रधानमंत्री से मिला, ये टीवी पर देख के मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेहत को लेकर भी टिप्स दिए और अनुशासन में रहने के गुर सिखाए। रांची के जिला स्कूल में भी छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संवाद को सुना। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि एग्जाम में हम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, एग्जाम में अपने आप को कैसे मैनेज करते हुए चले, अपना पेपर्स कैसे लिखें, और भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई इन्वायरमेंट के बारे में भी। और उन्होंने सिखाया कि हमेशा अपने लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा का यह 8वां संस्करण था। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ सीधी बातचीत की और परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को बड़ी सीख भी दे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर तारिक अनवर का ये पोस्ट है। कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर और उन्होंने ये पोस्ट किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, इस पोस्ट को कैसे देखा जाए? इसका मतलब ये साफ है कि अब रणनीति बदलने की मांग अब कांग्रेस के भीतर से उठने लगी है। देखिए शिप्रा, तारिक अनवर न केवल कटिहार से कांग्रेस के सांसद है बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी फोरम से अलग उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान जारी किया है और दिल्ली का जो चुनाव परिणाम सामने आया है उसके बाद ये जाहिर करता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर जिस तरीके से हलचलें तेज हुई है उस पर तारिक अनवर जैसे बड़े नेता का इस तरह का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने पर भी जोर दिया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता द्वारा इस तरह का सवाल उठाना ये जाहिर करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी जो है वो बहुत कुछ तय कर लेना चाहती है और देखना होगा पार्टी ने जिस तरीके से। संजय, क्या इसका असर गठबंधन पर भी पड़ सकता है? क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव हमेशा से लड़ी है। इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव है तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है अभी बिहार ये सारा जो उनका बयान आया सोशल मीडिया पे ये बिहार विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में ही आया क्योंकि विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न। लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और जिस तरीके की बातें चल रही है वैसे में कांग्रेस को एक्सटेंड क्लियर करना होगा अपना और चुनाव के पहले इस तरीके से पार्टी के अंदर खटपट देखना होगा किस तरीके से आरजेडी से अलायंस चलता है और आरजेडी कितनी सीटें देती है। तमाम तरह की बातें हैं जिनका भविष्य में जो है वो सही तस्वीर जो है उभर कर सामने आएगी। फिलहाल कांग्रेस के अंदर चूंकि आपके नेताओं ने यह जाहिर कर दिया है कि आपकी जो हार हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर है वो चाहते हैं कि पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर दे। क्या होता है ये भविष्य की राजनीति बताएगी। बिल्कुल ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत जनसुराज और प्रशांत किशोर का क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि पीके एनजीओ का काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। प्रशांत किशोर चीट फंड के तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं नीरज कुमार के आरोप पर
पलटवार करते हुए जनसुराज पार्टी के नेता किशोर मुन्ना ने कहा कि नीरज कुमार ने जो भी आरोप लगाया वो बेबुनियाद है और सारा डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी ने भी पीके पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी के साथ उनका क्या संबंध है। प्रशांत किशोर जी से यह कहना चाहते हैं, यह चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यह संस्था कार्यरत है, जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन, तो राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या यह एनजीओ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का माध्यम बन गया है? इस कंपनी के निदेशक डायरेक्टर हर 2 वर्ष पर इसलिए बदल दिए जाते हैं कि जिम्मेदारी कोई तय नहीं हो सके। देखिए, जो नीरज कुमार जी मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेता नहीं है। जो उनके बोलने का एक्सप्रेशन है, जो कहने का है, कोई जो संवेदनशील आदमी है या पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, कोई भी उस बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने जो बात कही है वो पब्लिक डोमेन में पहले ही वो सभी बातें आ गई है। बिहार में प्रशांत किशोर की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। इनकी राजनीति भी खत्म होने के कगार पर है। जनसुराज का कोई मायने मतलब नहीं रह गया है। अब तो धोखाधड़ी की शिकायतें भी सार्वजनिक होने लगी है। एनजीओ के खाते में पैसे बटोरकर राजनीति में खर्च करने का मामला उद्घाटित हो चुका है। पीके ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। उन्हें बताना चाहिए कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का राजनीतिक गतिविधियों में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी बीच आपको बेगूसराय से बड़ी खबर बताते हैं, जहां नाबालिग से रेप के बाद हत्या की खबर है। रिश्तेदार के घर आई थी लड़की। खगड़िया से परिवार के साथ लड़की अपने रिश्तेदार के घर आई थी। श्राद्ध कर्म में शामिल होने आई थी। घर से 500 मीटर की दूरी पर शव बरामद किया गया। मक्के के खेत से लड़की का शव मिला है। साहेबपुर कमाल थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां रिश्तेदार के घर आई लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक घर से 500 मीटर की दूरी पर ही मक्के के खेत में लड़की का शव मिला है और बताया जा रहा है कि लड़की श्राद्ध कर्म में अपने शामिल होने के लिए अपने फैमिली के साथ पहुंची थी। साहेबपुर कमाल थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां से लड़की का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक रिश्तेदार के घर पर लड़की आई थी अपने परिवार वालों के साथ और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या उसकी कर दी गई है। ये खबर सामने आई है। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस टीम को मिली, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। कंटेनर से 1.25 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। गायघाट थाना के मैठी टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया है कंटेनर। ड्राइवर के सीट के नीचे तहखाना बनाकर गांजा छिपाया गया था। कंटेनर से 580 केजी गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आके जा रही है। एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। गुवाहाटी से गांजे की बड़ी खेप लाई जा रही थी। खबर मोतिहारी से है, जहां सवगिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदी कोयलाहरा मठ टोला में 15 छात्र छात्राओं की फाइलेरिया की दवा एल्बेंडाजोल की खाने की वजह से तबियत अचानक बिगड़ गई। छात्रा बेहोश होकर गिरने लगी। लड़कियों के बेहोशी की हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने टीचर और मेडिकल टीम को ही बंधक बना लिया। वहीं बेहोश सभी छात्राओं को मधुबन पीएचसी ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि आज से ही पूरे बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर मुफ्त दवा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत की गई थी स्कूल से, जहां छात्र छात्राओं को ये दवाइयां दी गई थी, जिससे बताया जा रहा है कि जैसे ही दवाई बच्चों ने खाई 15 बच्चे बीमार हो गए। एल्बेंडाजोल टैबलेट खाने से ये सभी बच्चे बीमार हुए हैं और दवा खाते ही छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगी, जिसके बाद सभी बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां 15 बच्चों का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी दिख रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। दरअसल यहां मेडिकल की टीम पहुंची थी और आज से ही पूरे बिहार में बताया जा रहा है कि फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर मुफ्त दवा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और मोतिहारी के एक स्कूल में ये मेडिकल टीम पहुंची थी, जहां बच्चों को ये
फाइलेरिया की जो दवा है वो दी गई। जैसे ही स्कूल की छात्राओं ने इसे खाया उसके बाद वो बेहोश हो गई। हाजीपुर कचहरी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गाना गाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। दिलीप जायसवाल ने गाने के माध्यम से नीतीश राज की तारीफ की और कहा, सरकार आज भी है, कल भी रहेगी। बाकी भगवा बा, बुलू बाकी लाल बा, हरा बाकी भगवा बा, बुलू बाकी लाल बा। बिहार में का बा? नीतीश कुमार के राज बा। और बिहार में का बा? कानून के राज बा। तो बोली और का बा बिहार में? किसान खुशहाल बा। यही तो नीतीश कुमार के राज बा। आज भी है और कल भी रहेगा। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मखाना के माला से उनका स्वागत किया। साथ ही दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर बधाई भी दी। साथ ही बजट में मिथिला को सौगात को लेकर आभार भी जताया है। आज संसद भवन में देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुलाकात कर मिथिला परंपरा के अनुसार चादर, पाग, मखान के माला, मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और दिल्ली प्रदेश में जो भाजपा का प्रचंड जीत हुई है इसके लिए बधाई भी दिए। और इस बार के बजट में मखाना बोर्ड सहित बिहार के लिए जो ऐतिहासिक बजट मिला है उसके लिए आभार और धन्यवाद भी प्रकट किए। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर जमकर उन पर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में भी कुछ लोग केजरीवाल का चेला बने हुए हैं। केजरीवाल ने मुफ्त की दुकान खोल रखी थी। बिहार में भी कुछ लोग केजरीवाल वाले नाव में चले थे। जगह जगह माई बहन योजना की होर्डिंग लगा रहे थे। दिल्ली का नतीजा सबके सामने है। बिहार में भी मतदाता इन लोगों को सबक सिखा देंगे। बिहार में भी कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल का आजकल चेला बने हुए थे और अरविंद केजरीवाल से सीख करके और जगह जगह होर्डिंग और फ्लैक्स लगा रहे थे कि माई बहन योजना में इतना पैसा दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। यानी अरविंद केजरीवाल के नाव डूबने वाले रास्ते पर ये लोग भी चले थे। लेकिन जब दिल्ली की जनता ने इतने मुफ्त के ऐलान को नकार कर मोदी के गारंटी पर विश्वास किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में बड़े पैमाने पर फूट है। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी के जन आधार को छीनने की फिराक में है। कांग्रेस पार्टी 99 के चक्कर में फंस गई है। लोकसभा में 99 सीट मिलने के बाद उसकी महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा बढ़ गई। इंडिया गठबंधन में ऊंचे पैमाने पर फूट पड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के इस फैसले को अब सर्वत्र सही माना जा रहा है कि कांग्रेस के अड़ियल रुख की वजह से ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन ठीक से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी के जन आधार को छीनने की फिराक में है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में विकास योजनाओं का जायजा लिया है और सीएम ने 211 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने 202 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 138.06 करोड़ रुपए की 142 योजनाओं का उद्घाटन और 73.89 करोड़ रुपए की 60 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर प्रखंड के गोविंदपुर रोह पथ में सकरी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रजौली प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत के करीगांव ग्राम के कृषि फार्म में
बने कार्यक्रम स्थल पर डिग्री कॉलेज करीगांव के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। सीएम ने विभिन्न विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। अकबरपुर प्रखंड के माखर पंचायत में खेल मैदान का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। करीब 34 लाख रुपए की लागत से इस खेल मैदान का निर्माण किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के साथ भी संवाद किया। नवादा में आज संपन्न हुई और प्रगति यात्रा में अलग अलग इलाकों में जाने के बाद आज उनकी समीक्षा बैठक जो है समाहरणालय में समाप्त हुई है। समीक्षा बैठक समाप्त होते ही यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं कि उस समीक्षा बैठक में नवादा सांसद विवेक ठाकुर, नवादा के जितने भी विधायक हैं, नवादा विधायक विभा देवी, रजौली विधायक प्रकाशवीर और जितने भी और नवादा MLC अशोक कुमार भी शामिल है। अब उनसे हम सीधे जानते हैं कि समीक्षा बैठक में सर क्या क्या सौगात मिली। नवादा को आज इस तरह से कहिए कि सौगातों की झड़ी लगी, भूतो न भविष्य वैसे वाला दिन है आज नवादा की विकास यात्रा का। नवादा को मेडिकल कॉलेज आ रहा है, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी। डिग्री कॉलेज आपने आज देखा कि आज स्वयं जाए, उसकी घोषणा हो गई। नवादा को बाईपास मिलने जा रहा है, उसकी घोषणा हो गई। कैसे देख रहा आज बैठक? बहुत अच्छा रहा और मुख्यमंत्री जी जो है पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, कार्य प्रगति उसी के तहत नवादा भी आए और नवादा में उन्होंने बहुत कुछ घोषणा की और पूरा करने का काम भी करेंगे। बहुत बढ़िया रहा। मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणा किए हैं। हाँ, और हम लोग तमाम प्रतिनिधि ने मांग किया कि नवादा में पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं हो रहा है, जिससे कारण छात्रों को दूसरे जिला जाना पड़ता था। आने वाले सत्र में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई होगा। ये कह सकते हैं कि बिहार के प्रगति यात्रा पर जो मुख्यमंत्री जो निकले हैं वो सभी जिलों में कुछ न कुछ देकर गए हैं। तो नवादा में भी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं और कई चीज़ का उन्होंने घोषणा कर चुके हैं। तो आने वाले समय में नवादा को बहुत कुछ मिलने वाला है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार कल औरंगाबाद आएंगे, जहां सदर अस्पताल परिसर में 34 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन और उनकी सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने जिले के एसपी ने सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सीएम की सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। जी का प्रस्तावित है कार्यक्रम कुछ दिनों में, उनकी सुरक्षा, क्योंकि उनकी यह एक कार्यक्रम स्थल है जहां पर उनके द्वारा जहां पर वो आएंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कहाँ पर ड्रॉप गेट, कहाँ पर बैरिकेडिंग, कहाँ पर कितने बलों की आवश्यकता होगी, उसका आकलन किया जा रहा है। और देखिए, अपना बिहार के बुलेटिन में हमने आपको बिहारी खबरें दिखाई और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे जोहार झारखंड, जिसमें जो झारखंड की खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर।